हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। हम 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 36 यूनिट है, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब टेस्ट और मेजरमेंट होता क्या है पहले एक बार इसे समझ लेते हैं। टेस्ट मीन्स के जैसे क्लास में आपको कोई टेस्ट हो रहा है, आके आपने कितना पढ़ा है उस चीज को चेक करने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपकी मेजरमेंट की जाती है कि आप कहाँ डिजर्व कर रहे हैं, कहाँ कमी है आपके अंदर, आपने कितना पढ़ा है। उसी तरह फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी ये टेस्ट होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो किसी भी प्लेयर की एबिलिटी को चेक करने के लिए बनाए गए हैं। किसी भी प्लेयर की एबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इन सभी चीजों को चेक करने के लिए जो भी फिटनेस आइटम्स बनाए हैं, जो भी फिटनेस आइटम्स कराए जाते हैं, उसे टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट मीन्स कि उस टेस्ट को करने, मान लीजिए मैंने 100 मीटर स्प्रिंट लगवाई। ठीक है, तो 100 मीटर स्प्रिंट उस टेस्टी ने, मीन्स उस सब्जेक्ट ने, उस प्लेयर ने कितनी देर में लगवाई, जो उसकी क्वेश्चन आई है, जो उसका टाइम आया है, वो मेजरमेंट में आएगा। ठीक है, ये टेस्ट एंड मेजरमेंट है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है अपार्ट टेस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये अपार्ट टेस्ट। ये 100% आता ही आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, हर पार्ट में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं एक बार अपार्ट टेस्ट। अमेरिकन अलियंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, तो 1965 में पोल हेलेंसिकी वैसे बता दो, अपार्ट एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल बॉयज, गर्ल्स, यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट आइटम्स अवेलेबल कराती है। मींस कि उन्हें फिट रखने के लिए आइटम्स अवेलेबल कराती है ये अपार्ट टेस्ट। तो इस संस्था के प्रेसिडेंट थे पोल हेलेंसिकी। उन्होंने कुछ टेस्ट आइटम बनाए फिटनेस को चेक करने के लिए, कि जो कैलिफोर्निया में चेक करने के लिए, कि भाई कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने ये सारी चीजें की। तो कौन कौन से आइटम बनाए एक बार देख लेते हैं। पहला ठीक है, पहला था पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लैग्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या था इसका? पहले बता दो होता क्या है। एक हॉरिजॉन्टल बार होती है इस तरह की। ठीक है, ये पोल लगे हुए हैं, यहाँ पे ये एक बार होती है। इसके ऊपर बॉयज को लटका दिया जाता है। लटकने के बाद उन्हें 30 सेकेंड का टाइम दे दो, या फिर एक मैक्सिमम रेंज दे दो कि आपको आपको 30 आपको 15 लगाने हैं, 10 लगाने हैं, इस तरह का वो होता है। बल्कि मैक्सिमम क्या होता है, 30 सेकंड का टाइम दे दो। 30 सेकंड में आपने कितने करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिलते हैं, आपको नंबर मिलते हैं। बार को इस तरह पकड़ा और ऊपर जाना है, मतलब आपकी चेन जो आपकी ठोड़ी उस बार से ऊपर जानी चाहिए, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है। कि आप 30 सेकंड में या 1 मिनट में, 45 सेकंड में आप जितने कर पाए उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्लैग्स आर्म हैंग फॉर गर्ल। फ्लैग्स आर्म हैंग मीन्स के जो गर्ल्स होती हैं उन्हें इस पर लटकना होता है। उनकी चिन बार के ऊपर रहती है, बस उन्हें लटकना होता है, उन्हें नीचे नहीं जाना होता, उन्हें केवल लटकना होता है इस तरह से। और जितने टाइम तक वो उस पर लटक सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है इसका, क्या चेक करते हैं इसमें हम? आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ, कि हमारे हाथ में, हमारे आर्म्स में, हमारे शोल्डर में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हम ज्यादा पुलअप्स कर पाएंगे, ज्यादा देर लटक पाएंगे। ठीक है, दूसरा है सिटअप्स।
बॉयज एंड गर्ल्स, सिटअप्स। सिटअप्स में जो भी ये बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है जमीन पर लेट जाता है वो अपने पैरों को फोल्ड करके तब सिटअप्स लगाने होते हैं उन्हें। ठीक है, मान लिया 1 मिनट का टाइम दिया मैंने कि 1 मिनट में मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं, जितने आप लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। इसका पर्पस क्या है, क्यों कहा जाता है? चेक स्ट्रेंथ ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, मीन्स कि आपके पेट की मसल्स, आपके पेट की मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है आपके पेट की मसल्स में। आप जितनी ज़्यादा आपको जितनी पावर होगी आप उतनी मैक्सिमम सिटअप्स लगा सकते हैं। अगर पावर नहीं है तो 5, 7, 10 पे गिर जाएंगे। ठीक है। थर्ड है शटल रन। शटल रन क्या होता है? मान लीजिए एक यहाँ पे रखा एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और 10 मीटर दूर तक एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट 10 मीटर दूर तक। तो क्या होता है, यहाँ पर दो, आप कुछ भी रख लीजिए, आप कौन रख लीजिए, बॉल रख लीजिए, बैटन रख लीजिए, यहाँ 2 बैटन रखी होंगी। ठीक है, जैसे ही जो टीचर होगा वो विसल करेगा, यहाँ पे एक प्लेयर खड़ा होगा, स्टूडेंट खड़ा होगा, वो जाएगा, भागेगा बहुत तेजी से, एक को उठा के लाएगा, एक बैटन उठा के लाएगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर भाग के जाएगा, फिर एक बैटन उठाएगा, यहाँ रखेगा। तो मिनिमम सेकंड में चेक करना है इसे, मिनिमम सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या करता है, किस चीज को चेक करता है? ये एजिलिटी को चेक करता है। एजिलिटी को चेक करें। एजिलिटी मींस कि आप मिनिमम टाइम में कितनी जल्दी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, वो होता है एजिलिटी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, इसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी बोलते हैं, इसे स्टैंडिंग लॉन्ग जंप भी बोलते हैं। क्या होता है, एक एरिया ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेजरमेंट ले ली हमने, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 फुट, 3 फुट, इतनी एक मेजरमेंट ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट खड़ा होता है, जैसे ही विसल होगी वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा। कोई भाग के जंप नहीं लेना हमने, दोनों पैर इक्वल रहेंगे, मिला के रखने दोनों पैरों को, और दोनों एक जगह खड़े होके हमने इस तरह से जंप लेनी है। यहाँ पर एक पैर से नहीं कूदना है, दोनों पैर एक साथ कूदने चाहिए, दोनों पैर एक साथ एयर में जाने चाहिए हमारे। ठीक है, यहाँ से यहाँ कूदना है, जितनी आपकी डिस्टेंस होगी उतना आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेंगे। और आप नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 चांस और मिलते हैं, अगर 2 चांस भी आपको नहीं मिलते तो डिस्क्वालीफाई जाते हैं। ठीक है, अब पर्पस क्या है इसका? पर्पस है इसका टू चेक एक्सप्लोजिव पावर, ऑफ लेग्स, एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग्स। एक्सप्लोजिव पावर क्या होती है? जो भी पावर एकदम से लगती है उसे एक्सप्लोजिव पावर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, और एकदम से मुझे जंप लेनी है, ना मुझे कोई पीछे से भाग के आना है फिर जंप लेनी, नहीं, सीधे खड़े खड़े एकदम से पावर बनानी है और एकदम से कूदना है वहां पे, वो एक्सप्लोजिव जंप होगी। जैसे एक वेट लिफ्टर होता है, लिफ्टर क्या होता है, रोड को पकड़ कर रखता है, एकदम झटका लेके अपने शोल्डर पे लेके आता है, वो एक्सप्लोजिव पावर होगी। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें इसका, तो रस्साकशी होती है, टग ऑफ वॉर, उसमें दोनों टीमें एक साथ रस्सी को पकड़े रहती हैं। जैसे ही विसिल बजती है दोनों टीमें एकदम से पावर लगा के अपनी तरफ खींचती है दूसरी टीम को।
तो वो भी एक्सप्लोसिव पावर होती है। मीन्स कि जो पावर एक साथ लगती है, एकदम से लगती है, जो पावर मैक्सिमम पावर लगती है एकदम से, उसे एक्सप्लोसिव पावर बोलते हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा 50 यार्ड डैश। 50 यार्ड डैश में 50 यार्ड एक जगह होती है, मीन्स एक जगह ले ली हमने 50 यार्ड की। उसमें क्या होता है, उसमें एकदम से खड़े हैं हम, विसल बजेगी, एकदम से भागना है हमें, एकदम से भागना होता है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना होता है हमने, इसमें चेक करना होता है हमने स्पीड को अपनी, कि कितनी स्पीड से मिनिमम टाइम में हम मिनिमम टाइम में इस पर 50 यार्ड को हम कितनी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। तो किस लिए होता है ये, पर्पस क्या है इसका 50 यार्ड डैश का। ठीक है, 50 यार्ड डैश का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है स्पीड को चेक करना, इस चीज का पर्पस है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 600 यार्ड रन या वॉक। 600 यार्ड रन या वॉक, इसमें क्या होता है, 600 यार्ड की एक जगह ली, ठीक है, उसमें हम इन्हें दौड़ाएंगे, या तो रनिंग करें या वो चलें, बीच में रुकना नहीं है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तब बीच में नहीं रुकना है, या आप वॉक कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं रुकना है। आपको एक टाइम लिमिट में इस चीज को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, मतलब क्या क्या जरूरी है, क्या पर्पस है इसका, किस चीज को चेक करने के लिए 60 यार्ड रन कराई जाती है, पर्पस क्या है इसका। कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी। चेक कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी। कार्डियोवास्कुलर क्या होता है, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, जहां भी हमारे ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लेने में जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी के अंदर आती है। ठीक है, एक सातवां और होता है, 7th जो होता है वो होता है सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस। ठीक है, उसमें हमारे शोल्डर की मसल्स को चेक किया जाता है, स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। उसके अंदर क्या आता है, 1965 में जब ये बना था पॉल हेलेंसिकी ने, फिर 1976 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, इसे अपडेट किया गया। अपडेट करने के बाद वो जो 7th है सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो ये 6 आइटम बनते हैं। ये 6 आइटम ही 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल भी निका होता है इन 6 आइटम्स का, और थ्योरी के अंदर भी यही आइटम्स पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये 1 नंबर में भी आता है कि भाई पूछ लेता है कि भाई अपर टेस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, तो 1 नंबर में आ जाएगा, या फिर 5 नंबर में आ जाएगा कि अपर टेस्ट के अंदर कौन से आइटम्स है, कितने आइटम है, उन्हें डिस्क्राइब करो। इस चीज में चलता है। अब आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी, कि कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, अब कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी होता क्या है, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी मीन्स कि हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, ऑक्सीजन लेने में, ऑक्सीजन छोड़ने में जो ऑर्गन हमारी हेल्प करते हैं, जिन ऑर्गन का यूज होता है वो कार्डियोवास्कुलर के अंदर आते हैं। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है, हमारी कैपेसिटी कितनी, इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे एक्सरसाइज के थ्रू हम इसे बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी को। अब चेक कैसे किया जाए कि कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी कितनी है। सॉरी, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और रॉकफोर्ड टेस्ट, ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की। 1943 में ब्रोहन ने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को बनाया था। 1943 में इस टेस्ट को बनाया था। ठीक है, एक चीज याद रखना कि अगर पूछे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस चीज को मेजर करता है, तो हमें याद रखना है कि कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को मेजर करता है। रॉकफोर्ड टेस्ट किस चीज को मेजर करता है,
कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को मेजर करता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बनाया किसने? ब्रूहा ने बनाया था हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। होता है क्या है इस चीज के अंदर, एक बॉक्स लेते हैं, बॉक्स 20 इंच जिसकी हाइट हो, 20 इंच उसकी हाइट हो, एक बॉक्स लेते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, प्लेयर होता है, स्टूडेंट होता है, वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो इस पर पैर रखकर, मीन्स के एक पैर उसका जमीन पे होता है, एक पैर इसके ऊपर होता है, पैर रखता है, इस पे चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है। ऐसे ही 5 मिनट तक उसको ये प्रोसीजर करना होता है, 5 मिनट तक। ठीक है, 5 मिनट तो हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगी उसकी, तो चेक करेंगे उसकी कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, तो 5 मिनट तक इस 20 इंच ऊंचे बॉक्स पर वो चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है। चढ़ने उतरने के बाद क्या होता है, फिर हम उसे बिठा देते हैं। ठीक है, हम उसे बिठा देंगे। बिठाने के 1 मिनट तक हम उसकी पल्स को चेक नहीं करेंगे, मीन्स हमें उसकी रिकवरी देखनी है। 1 मिनट तक वो रिकवरी करेगा। ठीक है, अब 1 मिनट के बाद, 1 मिनट से लेके 1 मिनट 30 सेकंड तक हम उसकी पल्स को काउंट करेंगे। 1 मिनट तक हम कुछ नहीं करेंगे और 1 मिनट से लेके 1 मिनट 30 सेकंड तक हम उसकी पल्स को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो भी यहां आएगा उसे यहां पे भी लिख देंगे। उसके बाद फिर से 30 सेकंड का उसे रेस्ट देंगे, 30 सेकंड का फिर से रेस्ट देंगे। फिर 2 मिनट से लेके 2 मिनट 30 सेकंड तक फिर से उसकी पल्स को चेक करेंगे। ठीक है, उसकी पल्स को फिर से चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो भी डेटा हमें मिलेगा वो यहां पर रख देंगे। ठीक है, फिर से 30 सेकंड का गैप लेंगे, उसे रेस्ट देंगे। फिर 3 मिनट से लेके 3 मिनट 30 सेकंड तक उसकी पल्स को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो डेटा मिलेगा उसे हम यहां रखेंगे। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, जो भी आएगा हमारे पास डेटा। अब निकालना कैसे है? ठीक है, PEI, फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स, फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं इसे। ठीक है, ये इसका लॉन्ग मेथड है, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट, सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, मान लीजिए 5 मिनट तक हमने वो एक्सरसाइज करी इन सेकंड, यानी कि 300 सेकंड हो गई इंटू 100। ठीक है, 300 सेकंड हो गए इंटू 100 करेंगे। 2 इंटू सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी, रिकवरी के दौरान जो हमने उसकी पल्स काउंट की है उनका सम आ जाएगा, इन तीनों का सम आ जाएगा यहाँ पे, और जो भी डेटा निकल कर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब ठीक है, फिर से बताता हूं एक बार। हम पहले उसे 20 इंच जो ऊंचा बॉक्स है उस पर खड़ा करेंगे। पहले वो चढ़ेगा, फिर उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। ठीक है, इस चीज को वो करेगा। अब वो उसकी कैपेसिटी है, उसे कितने जल्दी करता है, जल्दी स्टेप करता है या देर से करता है। ठीक है, 5 मिनट तक हमें ये कराना है, 300 सेकंड तक हमें कराना है। 300 सेकंड तक 5 मिनट होने के बाद हमें, जब 5 मिनट हो जाए तो उसे बिठाना है। 1 मिनट तक रिकवरी देनी है हमने उसे, 1 मिनट तक पूरी रिकवरी देनी है। 1 मिनट तक हमें कुछ चेक नहीं करना है। 1 मिनट के बाद, 1 मिनट से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड तक हमने उसकी पल्स चेक करनी है। जो भी पल्स काउंट आएगा वो हमें यहां लिखना है। ठीक है, फिर से 30 सेकंड का उसे रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर 2 मिनट से लेकर 30 सेकंड तक, 2 मिनट से लेकर 2 मिनट 30 सेकंड तक उसकी पल्स को काउंट करना है। फिर से काउंट करने के बाद जो डेटा आएगा वो हमें यहां लिखना है। ठीक है, फिर 30 सेकंड का उसे रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद फिर 3 मिनट से लेकर 3 मिनट 30 सेकंड तक उसकी ये देखनी है, पल्स काउंट चेक करनी है उसकी। और इन तीनों को हम सम कर लेंगे। सम करने के बाद जो डेटा आएगा उसे हमने
यहां रखना है, ठीक है। अगर बिलो 55 आ रहा है तो पुअर है, 55 to 64 है तो 55 to 54 है तो लो एवरेज है, ठीक है। अब 64 से 79 के आसपास है तो गुड है, और अगर 79 अबव है जा रहा है तो एक्सीलेंट है, ठीक है। तो एक्सीलेंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका चार्ट होता है, बुक्स के अंदर ही आपको मिलेगा। मैं इसकी फोटो होती है, सभी चार्ट की फोटो मैं अपने इसमें लिंक में दूंगा, ठीक है। ये था इसका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब रोकपोर्ट टेस्ट क्या होता है? रोकपोर्ट टेस्ट होता है, हम पहले प्लेयर को 1 माइल 1 माइल तक भगाएंगे, यानी कि 1609 मीटर तक, 1 माइल में होते हैं 1609 मीटर, उसे भगाएंगे। भगाने के बाद उसे बिठाएंगे, बिठाने के बाद उसके मुंह पर एक मास्क लगा देंगे, मास्क VO2 एनालाइजर, ठीक है। VO2 एनालाइजर होता है वो, ठीक है। उसके मुंह पर वो मास्क लगा देते हैं। मास्क लगाने के बाद जो रिकवरी पीरियड है, वो कितनी तेज सांस ले रहा है, ठीक है, वो कितनी जल्दी, वो कितनी ऑक्सीजन इंटेक ले रहा है, इंटेक कर रहा है ऑक्सीजन को, वो होती है उसकी कार्डियोस्कोपिक कैपेसिटी, जो वो मेजर निकल के आएगा। VO2 मैक्स एनालाइजर जो निकालेगा वो उसका डेटा होगा रोकपोर्ट टेस्ट का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रोकपोर्ट टेस्ट में क्या होता है। रोकपोर्ट टेस्ट में 1 माइल रनिंग कराते हैं हम। आंसर क्वेश्चन आ सकता है कि रोकपोर्ट टेस्ट में कितनी रनिंग होती है? 1 माइल होती है, और 1 माइल में कितने होते हैं? 1609 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये था हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम रेंज होती है, हमारी जॉइंट्स की मैक्सिमम रेंज, हमारे टेंडन की, हमारे बोन्स की, हमारे लिगामेंट की, हमारे मसल्स की जो मैक्सिमम रेंज होती है, कि हम वहां मैक्सिमम वहां तक पहुंच सके। मान लीजिए जैसे ये मेरा हाथ है, मैं इसे यहां तक लेके जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है? मैक्सिमम रेंज है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है जॉइंट्स के बीच में यहाँ पे, ठीक है। कोई होता है बैंड होना होता है, कोई नहीं बैंड कर पाता, जमीन को टच नहीं कर पाता, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है। सॉरी, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वहां कम है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट बनाया गया है? फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट, बैठना है और पहुंचना है, ये टेस्ट बनाया गया। अब होता क्या है इस टेस्ट में? जो टेस्टी होता है, जो सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट होता है, जमीन पर बैठ जाएगा। मान लीजिए बैठ गया, पैरों को अपने सामने की तरफ स्ट्रेट रखेगा। स्ट्रेट रखने के बाद जो ये इसके नी है, ठीक है, यहाँ उसके पैर होते हैं, पंजे होते हैं पैरों के, ठीक है। तो क्या करेगा वो? अपने हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ेगा, कोशिश करेगा अपने पैरों को उंगलियों को पकड़ने की, ठीक है। अगर पकड़ लेता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। अगर वो पैरों की उंगलियों को पकड़ लेता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। और अगर नहीं पकड़ पाता है, अगर वो पैरों की उंगलियों को नहीं पकड़ पाता है, तो एक स्केल के थ्रू इसके बीच का गैप चेक करेंगे। उसकी पैरों की उंगलियों की और हाथों की उंगलियों के जो बीच में गैप है, उस चीज को चेक करेंगे, ठीक है। और जो गैप आएगा उसे मेजरमेंट में लिख देंगे, ठीक है। ये होता है सिट एंड रीच। बैठा है, सिट एंड रीच, वहां तक पहुंचना है, अपने पैरों की उंगलियों तक पहुंचना है। ये होता है सिट एंड रीच टेस्ट। ये मेजर करता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट है हमारा रिकली एंड जॉन टेस्ट। रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, रिकली एंड जॉन्स, इसे हम सीनियर सिटीजन टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम सीनियर सिटीजन टेस्ट भी बोलते हैं। देखो आपकी बुक में ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उसे नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर। चीजों को हमने रटना नहीं है, हमने समझना है चीजों को। जहां आपने चीज को समझ लिया, समझ लीजिए कि आपसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपसे अच्छा एक्सप्लेन उसे कोई नहीं कर सकता एग्जाम के अंदर। इसलिए चीजों को आपने समझना है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में जितनी भी चीजें वो समझने वाली हैं, ठीक है, जितने भी आइटम्स है वो समझने वाली है। उस आइटम का यूज क्या है, उस टेस्ट का यूज क्या है, वो हो क्यों रहा है, उसका फायदा क्या है, वो किस चीज को मेजर कर रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, रिकली एंड जॉन्स ने सीनियर सिटीजन टेस्ट बनाया है। मीन्स के सीनियर सिटीजन यानी कि 50 अबाव, 40 अबाव से 50-55 अबाव, इनके अंदर बॉडी मेजरमेंट मतलब पावर कम होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो उस चीज को चेक करने के लिए, उस चीज को चेक करने के लिए कि हमारे जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो अपने को कितना फिट रखते हैं या रखते हैं या नहीं है, उस चीज को चेक करने के लिए, उस चीज को चेक करने के लिए रिकली एंड जॉन्स ने सीनियर सिटीजन टेस्ट बनाया। क्वेश्चन आता है एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि सीनियर सिटीजन टेस्ट कौन सा है, रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आइटम्स दिए गए। पहला आइटम है चेयर सिट एंड स्टैंड। चेयर सिट एंड स्टैंड टेस्ट होता क्या है, इसमें एक चेयर लेते हैं हम, ठीक है, उस चेयर में हाथ मतलब जो हाथों की सपोर्ट वाला होता है वो नहीं होगा, हैंडल नहीं होंगे उस चेयर के अंदर। फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए चेयर है, ठीक है, ठीक है, चेयर हो गई है, हैंडल नहीं होंगे, इसके अंदर से कोई सपोर्ट नहीं होगी। जो सीनियर सिटीजन होंगे, हमारे मेन वुमेन जो भी कुछ होगा, उसे इस तरह से रखना होता है, इस तरह से रखेंगे। ठीक है, वो चेयर पर बैठे रहेंगे, चेयर पर बैठे रहेंगे, बैठने खड़े होना है, फिर बैठना है, खड़े होना है, फिर बैठना है, खड़े होना है, फिर बैठना है। ठीक है, हम उन्हें टाइम दे देंगे इतना कि 1 मिनट में आप इस चीज को कितनी बार करते हैं। ठीक है, और जितनी बार भी वो उस चीज को करते हैं या बीच में रुक जाते हैं, वो उनकी मेजरमेंट होगी, वो उनके पॉइंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबर होंगे। इस हिसाब से पता लग जाएगा कि वो कितने फिट है। तो पर्पस क्या है इसका, क्या चीज चेक हो रही है इसके अंदर, क्या चीज चेक हो रही है इस टेस्ट के अंदर, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक हो रही है इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, इस आइटम के अंदर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक हो रही है। बैठना है, खड़े होना है, बैठना है, खड़े होना है, ये प्रोसीजर चलता रहेगा 1 मिनट तक। ठीक है, तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक हो रही है। दूसरा है आर्म कर्ल टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट। इसमें क्या होता है, एक मेजरमेंट से माप लिया हमने, 2 डंबल ले लेते हैं हम। डंबल लेने के बाद डंबल उनके हाथ में दे दिए जाते हैं, हाथ में देने के बाद उन्हें अप एंड डाउन करना है इस तरह से। उन्हें देखना होता है कि उनके आर्म में कितनी ताकत है, उनके हाथ में कितनी पावर है, उनके शोल्डर में कितनी पावर है। ठीक है, तो उस चीज को चेक करते हैं। इसमें क्या देखना है हमें, अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा, अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। ठीक है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड है हमारा, ठीक है, थर्ड है हमारा चेयर सिट
एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। एक वो था फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए सिट एंड रीच टेस्ट, दूसरा है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम टेस्टी को जो हमारे सीनियर सिटीजन है उन्हें चेयर पर बिठा देते हैं, ठीक है। चेयर पर बिठा दिया उन्हें, चेयर पर बैठने के बाद जो उनके पैर होते हैं उन्हें सामने की तरफ खोल के रखना है, पैरों को सामने की तरफ रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना। स्ट्रेट रखने के बाद उन्हें तय करना, उन्हें फिर आगे की तरफ झुकना होता है और उन्हें पैरों को पकड़ना होता है, ठीक है। अपने हाथों से उन्हें पैरों को पकड़ना, पैरों की उंगलियों को पकड़ना होता है, लेकिन आपके नी फोल्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी नी फोल्ड नहीं होने चाहिए, यही चेक करना होता है इसमें, ठीक है। आपके नी फोल्ड नहीं होने चाहिए। जितनी भी डिस्टेंस बचेगी, मान लीजिए यहाँ आपका पैर, यहाँ पैर है, ये आपके हाथ यहाँ तक आ रहे हैं, तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो यहाँ बीच की डिस्टेंस है, उसे एक स्केल के थ्रू मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसे एक स्केल के थ्रू मेजर कर लेंगे, और मेजर करना जो गैप है उसको मेजर करेंगे और उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 तक की उम्र के पर्सन को ये करा जाता है। मैन वुमेन के लिए इनकी अलग मेजरमेंट होती है, भाई 50-55 है, ठीक है। तो अगर 13 आ रहा है, 13 से कम आ रहा है तो एवरेज है, 13 से ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, 19 से ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह का, वो 19 इंच की जगह बच रही है तो इस तरह से वो मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ये पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है इसका, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को ये मेजर करता है। कौन सा टेस्ट है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। ये 3 आइटम हुए हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के। चौथा है हमारा बैक स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। बैक स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। बैक स्ट्रेच टेस्ट। इसमें क्या होता है, बैक स्ट्रेस टेस्ट के अंदर हमें अपने हाथ इस तरह पीछे लेके जाने होते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। पहले राइट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे से लेके जाएंगे, नीचे से लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अपोजिट करेंगे, ये होता है बैक स्ट्रेच टेस्ट। ये किसके लिए होता है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। ये पर्पस क्या होता है इसका, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की ये टेस्ट ऐसा है कि ये जरूरी नहीं कि ये ओल्ड एज को किया जाए, जो बूढ़े लोगों ने उन्हें किया जाए, जो यंग है उन्हें भी करना चाहिए। ये वाला उन्हें इस तरह करना चाहिए। अगर आपकी ये इस तरह से कर रहे हैं तो आपको कभी मतलब ये नेक पेन नहीं होगा, शोल्डर पेन नहीं होगा कभी भी आपको, अगर आपकी इजीली हाथ मिल जाते हैं पीछे, ठीक है। नेक्स्ट चलती है, नेक्स्ट है हमारा 8 फीट 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। 8 फीट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है। अब मैं कहूं कि एक मेजरमेंट ले लेते हैं इसमें हम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक चेयर होती है, चेयर पर बिठाया पर्सन को और कुछ डिस्टेंस पर एक कोन रख देते हैं, उसके 8 फीट की दूरी पे, उसके 8 कदमों की दूरी पे एक कोन रख देते हैं,
ठीक है, वो बंदा यहाँ से उठेगा उठेगा जाएगा वापस जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है, फिर बैठेगा फिर कौन तक वापस आएगा, फिर आ जाएगा वापस, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। तो 1 मिनट तक उसे ये चीज एक प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, ठीक है, जाना है फिर टच करना, उसे घूम के फिर वापस आना, फिर बैठना है सीट पे, फिर उठना है, फिर जाना है, फिर बैठना है। तो इसमें क्या चेक करना है हमने, उसका एजिलिटी चेक होगी, इसकी एजिलिटी चेक होगी, बैलेंस चेक होगा। एजिलिटी मीन्स कि वो कितनी मिनिमम टाइम में कितनी जल्दी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बैलेंस मीन्स वो ठीक से चल रहा है, वो गिर तो नहीं रहा। ये होता है इस टेस्ट के अंदर। अब और लास्ट है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट है हमारा इसका, इस आइटम्स का। एक एरिया मेजर, एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब इस एरिया में ओल्ड पर्सन को छोड़ देते हैं और 6 मिनट तक उन्हें, 6 मिनट के लिए उन्हें छोड़ दिया, 6 मिनट तक उन्हें वो करना होता है, वॉक करनी होती है, ठीक है। 6 मिनट तक आपको बीच में रुकना नहीं है, जो रुक गया वो डिस्क्वालीफाई, ठीक है। और जो चल रहा है उसके बाद उनकी हार्ट बीट को चेक करते हैं, उनकी पल्स को चेक करते हैं, ठीक है, कि उनकी पल्स काउंट क्या चल रही है। तो क्या मेजर करते हैं इसमें, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी। पर्पस क्या है इसका, इस टेस्ट को बनाने का, करने का, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी। कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है। ये 6 आइटम थे। पहले क्या था, चेयर सिट एंड स्टैंड टेस्ट। सेकंड क्या था, आर्म कर्ल टेस्ट। तीसरा क्या था, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। फोर्थ क्या है, बैक स्ट्रेच टेस्ट। फिफ्थ है हमारा 8 फीट एंड गो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। एंड सिक्स्थ है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा। बैरो, बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट, बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। अब इसमें तीन आइटम होते हैं। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। जनरल मोटर में क्या चीज आती है, जनरल मोटर में हमारी एजिलिटी आ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा हमारा, हमारी एक्सप्लोसिव पावर आ जाएंगी, मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस वाली चीजें, स्टेमिना, ये सारी चीजें हमारे जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर आती है। तो इस टेस्ट को, जनरल मोटर जो फिटनेस टेस्ट है, इसे हम बैरो जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आइटम होते हैं। पहला है स्टैंडिंग डॉट जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। इसमें मैंने बताया आपको, ये आपार टेस्ट के अंदर भी होता है। एक मेजरमेंट ले लेंगे, यहाँ पर जो टेस्ट है वो खड़ा रहेगा, विसल बजते ही ये इस लाइन के इसे पार कूदना होता है, क्रॉस करना होता है। दोनों पैर एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एक पैर के उस पर कूदना है। दोनों पैर आपके एक साथ होने चाहिए और दोनों पैर ही आपके एक साथ लैंड होने चाहिए, ठीक है। जो भी डिस्टेंस वो कवर करता है उसे हम मेजर कर लेते हैं। सेकंड है हमारा जिगजैग रन, जिगजैग रन। इसमें क्या होता है, 5-5 कोण रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5-5 कोण रखते हैं, 5-5 6-6 फीट की उस पे, ठीक है। और यहां हमारा जो टेस्ट खड़ा होता है, 6-6 फीट की दूरी पे हम 5 कोण रखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 कोण रखी हमने 6-6 फीट की डिस्टेंस पे, ठीक है। पहली से 1 2 3 4 5 30 फीट हो गए, ठीक है।
अब क्या होगा, विसल बजते ही जो ये हमारा टेस्टी है, जो हमारा स्टूडेंट है, ये यहां से निकलेगा भागता हुआ, यहां से इस तरह जाएगा, इसे टच करेगा, इसका क्रॉस करते हुए फिर वापस आएगा और यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये जिगजैग एरर होती है। पहले यहां से जाएगा जिगजैग करता हुआ, फिर लास्ट वाले कोन तक, फिर ऐसे जिगजैग करता हुआ ये वापस आएगा। मिनिमम टाइम में कम से कम समय में इसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तीसरा आता है मेडिसिन बॉल थ्रो। मेडिसिन बॉल थ्रो। अब मेडिसिन बॉल क्या होती है, आपने बास्केटबॉल देखी होगी, बास्केटबॉल के साइज की होती है मेडिसिन बॉल, लेकिन उसका वेट ज्यादा होता है। ठीक है, उसका वेट ज्यादा होता है मेडिसिन बॉल का। ठीक है, अब होता क्या है, जो गर्ल्स के लिए होती है, गर्ल्स के लिए उसका वेट होता है 1 kg और बॉयज के लिए होता है उसका वेट 3 kg। ठीक है, गर्ल्स के लिए 1 kg होता है और बॉयज के लिए उसका वेट 3 kg होता है। उसमें क्या होता है, एक ऐसे लाइन बनी होती है। ठीक है, ये स्केल पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे इंडोर कराएं तो स्केल बना हुआ होता है यहाँ पे एक। ठीक है, उस पर मेजरमेंट लिखी होती है। और आउटडोर कराएं तो इसे ऐसी एक लाइन बना देते हैं, इसके पीछे टेस्टी खड़ा होगा हमारा, उसके हाथ में मेडिसिन बॉल रखते हैं। मेडिसिन बॉल रखने के बाद उसके हाथ उसे इस तरह फेंकना होता है। मीन्स के फेंकने के बाद जैसे ही वो फेंके, उसके पैर आगे नहीं जाना चाहिए। फेंकने के बाद खड़े खड़े फेंकना है, इस तरह से पावर लेनी पीछे से और एकदम फेंक देना। ठीक है, पावर लेनी और इधर फेंकना, जहां भी गिरेगा वहां निशान बन जाएगा। निशान बनते ही उसकी मेजरमेंट होगी, वहां से वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। ये भी हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए होता है। ये भी हमारा मेडिसिन बॉल थ्रो। तो ये आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसके इंपोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। तो अगर आपको ये इसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं, कमेंट में लिखें मुझे। अगर आपको कोई क्वेरी है मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो इसे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।